हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। चलो आज एसएससी की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो मैं ऐसे क्वेश्चन हर 7-8 वीडियो के बाद मैं आपको रिपीट कराती हूँ। रीजन, अगर कोई भी वीडियो अगर आपसे पढ़ने से छूट जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ना छूटे, इसीलिए मैं आपको 7-8 वीडियो के बाद थोड़े क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन हर वीडियो में मैं डाल देती हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे। और स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम हमें जो है स्टैटिक जीके ज्यादा कराइए, थोड़ा सा राजस्थान या अलग अलग स्टेट के बारे में बताइए, तो हम लोग स्टैटिक जीके अगर स्टेट का रहेगा तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो बात करते हैं आज स्टैटिक जीके और राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, ये कलर भी चेंज। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। देन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? वो है इंदिराकोल सियाचिन ग्लेशियर। देन भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और वो है निकोबार द्वीप। फिर बात करते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। फिर आता है भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? वो है गुजरात की। फिर बात करते हैं थार मरुस्थल डेजर्ट किस राज्य में है? वो है राजस्थान में। सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। हिमालय पर्वत प्रणाली कितने भाग में बटी है? 3 भाग में बटी है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिका। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिका 3 भाग में बटी है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, 8586 मीटर। ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास फसल के लिए ब्लैक सॉइल उपलब्ध है, प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। फिर आता है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील, जो कि मीठे पानी की झील है, वो सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? वो है सांबर झील, जो कि राजस्थान में है, वो है सांबर झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। फिर आते हैं भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दूध का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? दूध का कटोरा हरियाणा को कहा जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तिब्बत पठार भारत की छत कहलाती है। फिर कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? झारखंड राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। फिर आता है कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? असम राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। जरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खदान के लिए जरिया प्रसिद्ध है। फिर आता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? वो है अरावली। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है, जो कि सबसे लंबी टनल है। नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में है? नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक की सीमा पर है। कोंकण तट किस राज्य में है? कोंकण तट महाराष्ट्र में है। भारत की मुख्य स्थलाकृतिक विशेषता कौन सी है? विविध भूपरित, वो स्थलाकृतिक विशेषता है। मानसूनी हवाएं किस दिशा से चलती है? मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा वन से भरा हुआ है, वनाच्छादित है? मध्य प्रदेश। दैन सूर्य की किरणें साल में 2 बार किस शहर पर लंबवत पड़ती है? रांची पर। फिर आता है पलामू बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये है झारखंड में। भारत की भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम कौन सा द्वीप है? मिनिकोय लक्षद्वीप है। कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? कोसी नदी बिहार की शोक कहलाती है। फिर किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है?
हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है, जो सबसे लंबा बांध है। कावेरी नदी विवाद किन राज्य के बीच है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। कावेरी नदी विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक बांध महाराष्ट्र राज्य में है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस पठार को भारत का हृदय कहा जाता है? मध्य भारत का पठार जो है वो भारत का हृदय कहलाता है। मध्य भारत का पठार। कौन सी पर्वत श्रृंखला विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे कहाँ शुरू हुई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलवे मुंबई से ठाणे 1853 में शुरू हुई थी। फिर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये असम में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। इस चीज का ध्यान रखें। भारत का पवन ऊर्जा राज्य कौन सा है? भारत का पवन ऊर्जा राज्य तमिलनाडु है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जामनगर गुजरात में है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब आते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि हम राजस्थान के बारे में पूरा बताया जाए। चलो आते हैं राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान से संबंधित नृत्य है घूमर, भवई और कालबेलिया। ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल से। गेर नृत्य में प्रयुक्त डंडे कहलाते हैं खांडे। गरसिया जनजाति का नृत्य है रायण। कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है शंकरिया। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुष द्वारा नगाड़ों की ताल पर जो नृत्य किया जाता है उसे बम नृत्य कहा जाता है। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में प्रसिद्ध घराना कौन सा है? डागर घराना। भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला गेर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है खांडा। गवरी लोक नाट्य में किए जाने वाला एक सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है? घम्मर। गेर नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता, किस पर्व पर किया जाता है? गेर का होली पर। तलवारों की गेर के आयोजन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर में तलवारों का गेर चलता है। मेनार में आयोजन क्या किया जाता है? तलवार की गेर। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में बीर जाति का लोक नृत्य क्या है? गवरी। गीदड़ लोक नृत्य है शेखावटी क्षेत्र का। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक है भानुजी। जयपुर के कथक घराना का प्रवर्तक कौन है? भानुजी। सारंग संगीत गाया जाता है दोपहर काल में। कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक और मजीरा। महिलाओं व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से दो अर्धवृत्त में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के किए जाने वाले गरासियों के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? वालर। महिला और पुरुष द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। अर्धवृत्त में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के डांस किया जाता है। गरासी के प्रसिद्ध नृत्य वालर। फिर आता है सिरोही क्षेत्र के गरासी और मेवाड़ के जोगी द्वारा दो छोटी छोटी लकड़ी की डंडियों की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कुंडी। सादी, आड़ी, मायली, बहरली तथा बैठक चाल का प्रयोग किया जाता है गींदड़ में। गींदड़ नृत्य में पुरुष नर्तक जो महिलाओं का स्वांग धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? बहरी। कमाईचा का संबंध है मांगड़ियार जाति से। फिर आता है नेक्स्ट प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज व सतारा देवी कलाकार है कथक के। कालबेलिया जाति के पारंपरिक वाद्य कौन से हैं? बीन और डफ। केसरिया बालम आओ न पधारो मारे देश को अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था मांड राग में। राग मंजरी व राग माला जैसी प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन थे? उद्योतन सूरी। एक खेल नृत्य है नेजा नृत्य। बोहरा बोहरी नृत्य है हरिजन जाति का। सहरिया जाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? जेला।
आंगी बांगी गेर के लिए प्रसिद्ध स्थल है लाखेटा। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, चरी नृत्य गुर्जर जाति का फेमस है। मांड गाई के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी, अल्लाह जिल्ला बाई। बांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ कलाकार है 13 ताली नृत्य के। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, कजली। कालबेलिया जाति का नृत्य कौन सा है, सपेरा नृत्य है, वो है कालबेलिया जाति का। भील जाति में प्रचलित है हाथी मना नृत्य। जोगियों का प्रमुख वाद्य है सारंगी। बीलूड़ा जेठना डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है पत्थर की राड़। एक वाद्य यंत्र है बेरीहाल। एक लोकगीत है लाल केशा। यह शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से, उत्पत्ति केवल कथक। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावजबाज जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है, पंडित पुरुषोत्तम दास। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है चरकुला। डांडिया नृत्य मुख्यतः किया जाता है मारवाड़ में। मिरासियों का प्रमुख वाद्य है, भाई ये इसके लिए गुजराती नृत्य की बात नहीं हो रही यहाँ पे गरबा की, ये हो रही है केवल डांडिया मारवाड़ का। मिरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है सारंगी। होली के पर्व से संबंधित नृत्य है गेर। बंजारा जाति की किशोरियों द्वारा किया जाता है मछली नृत्य। बीमारी निवारण के लिए धमक मूसल नामक नृत्य किया जाता है जोधपुर में। कक्का नृत्य का संबंध है जैसलमेर से। नट जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है मोर नृत्य। गरासियों का गौर नृत्य आयोजित होता है गणगौर पर। सुधीर वाद्य है बरबू। जैसलमेर की रम्मतों का जनक कहा जाता है तेज कवि को। हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है चौकड़िया। नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। राजस्थान में लोक नाट्य की लोकप्रिय विद्या है ख्याल। डोला मारू लोकगीत है सिरोही का। वह वाद्य यंत्र जो आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है रावण हत्था। डूंगरपुर जिले में जनजाति के डामोर जनजाति के स्त्री पुरुष शोक दूर करने के लिए होली के समय करते हैं खली नृत्य। कामड़ जाति के लो बजाते हैं तंदूरा। राई नृत्य कहा जाता है गवरी को। वह नृत्य जिसमें कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है भवाई में। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापन के समय पश्चात रात्रि को गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है मोरिया। आटिया नामक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं किया जाता है बांसवाड़ा में। सेरिया जाति की महिला का नृत्य है बिछवा समूह नृत्य। संवत्सरी का दूसरा नाम है छमछड़ी। राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार कौन है, गोपाजी भट्ट। बीकानेर का अग्नि नृत्य है जसनाती संप्रदाय का। भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर नृत्य किया जोधपुर की पुष्पा व्यास। सरगड़ों का खानदानी वाद्य है बांकिया। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई महाराजा राम सिंह सेकंड के कालकाल में। गरसिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है वालर। जैन जाति के बालक द्वारा किया जाता है छमछड़ी। घूमर घूमरा नृत्य सर्वाधिक प्रचलित है बागड़ में। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। मवालिया में होली नृत्य संबंधित है कथोड़ी जाति से। प्रसिद्ध सितार वादक जसकरण गोस्वामी का जन्म कहां हुआ, बीकानेर में। दिल्ली संगीत घराने के प्रवर्तक सदारंग जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक मनरंग के थे पिता। बागड़ क्षेत्र में प्रचलित घूमर घूमरा नृत्य ब्राह्मण जाति में किया जाता है मृत्यु पर। बलेदी बलेदी नृत्य किया जाता है अन्नकूट पर। केला देवी के मंदिर में होते हैं लांगुरिया नृत्य। तारों से बजाया जाने वाला तत्वाद्य नहीं है तासा। मारो वर्षालेरी मुमल हाली ने हाली रे देख नामक लोकगीत है जैसलमेर क्षेत्र का। गढ़सिया जनजाति का नृत्य है कूद।
जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सुशिर वाद्य। फिर है भगतन नृत्य अधिक प्रचलित है जोधपुर में। रोहिड़ा नृत्य का प्रचलन है चित्तौड़गढ़ में। वीर तेजाजी गोगा भक्त का नृत्य आता है धार्मिक नृत्य की श्रेणी में। चक्री और धाकड़ नृत्य संबंधित है कंजर जाति से। नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है द्विचकी। मिरासी जाति के लोग जिनका मुख्य पेशा सारंगी वादन रहा है वे रहते हैं मारवाड़ क्षेत्र में। जयपुर का डागर घराना है कलावंत जाति का। कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है लहरी नृत्य। चंचोड़ा गांव की युवतियां पारंगत मानी जाती है चक्री नृत्य में। चंचोड़ा गांव स्थित है बारागांव में। देन राजस्थान में लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है घूमर नृत्य को। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, वो किंवदंती है हरि सिंह के बारे में। का वह संगीतज्ञ जिसने विषय में किंवदंती है हरि सिंह। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति के द्वारा। मारवाड़ में पाई जाने वाली गायक जाति कान गुजरी का प्रमुख वाद्य है रावण हत्था। भवाई जाति मुख्यतः निवास करती है उदयपुर संभाग में। झालावाड़ राज्य का वह शासक जो कला व संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ, कौन थे? महाराजा राजा भवानी सिंह। कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है कंजर तोड़ा। लड़की की विदाई के अवसर पर किया जाता है राजतूड़ा नृत्य। रावल जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है खेड़ा। भारत में 4 वेद कला का प्रवर्तक माना जाता है अब्दुल करीम खां को। ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है ढोलक और मंजीरा की घूमर नृत्य के समय। कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष। सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। राजस्थान का राज्य वाद्य है, राजस्थान का राज्य वाद्य अलघोड़ा अलगोजा। बस क्लियर कर रही हूं, अलगोजा। लोक नृत्य की भवाई शैली से संबंधित था दयाराम। 13 ताली नृत्य करते समय जो जोत की जाती है तथा मुंह से तलवार रखी जाती है वह प्रतीक मानी जाती है सती की। मटका नृत्य कहलाता है भवाई। सामर्थ्य तथा दयाराम का संबंध है भवाई से। पुराने समय में युद्ध के समय बजाया जाता था बिगुल, तुरही और करना वाद्य। राजस्थान की मांड गायन शैली से जुड़ी हुई है गौरी देवी। एक बार थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूं। यस, पानी पी लिया मैंने। फिर है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखवावच की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते, तासा। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हम सीढ़ो। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है मेवात क्षेत्र से। मोर मोरनी नृत्य प्रसिद्ध है ब्यावर में। कहरवा ताल पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है घूमर। राजस्थान में भील जनजाति का अभिलाक्षणिक नृत्य और राजपूत महिलाओं का सामूहिक नृत्य है घूमर। इंडोनी, शंकरिया, पणिहारी, बावड़िया नृत्य है कालबेलिया जाति के। इंडोनी, शंकरिया, पणिहारी और बावड़िया नृत्य। बच्चा होने के बाद सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला लोकगीत है बियाड़ा। रावण हत्था है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद्र, बुरतहरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय प्रयोग किया जाता है अलगोजा वाद्य यंत्र। सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं उड़ला नृत्य। मेवाड़ के महाराजा जिन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे, महाराणा कुंभा। 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य है मंजीरा। भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय दिया जाता है देवीलाल सामर को। पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला गीत है आंबो मोरियो। चैत्र कृष्ण 8 को किया जाता है गुड़ला नृत्य। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है गौरी। राजस्थान का वह शहर जहां से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ था, जालोर। वह नृत्य जिसका प्रारंभ पुरुषों द्वारा हाथ से तलवार लेकर या छाता लेकर करते हैं, वालर नृत्य।
वाद्य रहित नृत्य है वालर। चमत्कारिकता के लिए प्रसिद्ध नृत्य जिसमें शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी विविधता है तथा नृत्य व वाद्य वादन में शास्त्रीय कला की झलक मिलती है बवई नृत्य। होली व गणगौर पर गाया जाता है लूर। शाहजहां के समय प्रचलित नाहर नृत्य जो शाहजहां के मनोरंजन के लिए कृत्रिम रूप से शेर शिकार के आयोजन के साथ आरंभ हुआ वह प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? मांडल भिलवाड़ा का। शाहजहां के समय आया है। नृत्य क्षेत्र में प्रसिद्ध है गुलाबो। तत्वाद्य नहीं है अलगोजा। मूमल है एक लोकगीत। राणा कुंभा को दक्षता हासिल थी। वीणा वाद्य यंत्र में राणा कुंभा को दक्षता हासिल थी। गरासिया जाति से संबंधित है जवारा नृत्य। जैसलमेर में मूमल व महेंद्र की दंत कथाओं के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा क्षेत्र। राजस्थान का वह लोक नाट्य जो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है गवरी। गुजर समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है चरी। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वह विशेषता है उड़ला नृत्य की जो दिवाली के आसपास भी गाया जाता है, डांस किया जाता है। तेरह ताली नृत्य का संबंध है कामड़ जाति से। राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित है कालबेलिया नृत्य। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है गवरी। राजस्थान में एक विरह गीत है जोरावा। गीगला बापू और लड़े सूरमा आज सी। गीगला बापू और लड़े सूरमा आज सी संबंधित है गणपत लाल डांगी से। दुलंडी पर तेली लोग डाकी की सवारी का आयोजन करते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने शरीर पर मिट्टी का लेप करता है और काला मुंह करके उल्टी खटिया पर निकलता है। वह प्रसिद्ध है उदयपुर जिले में। क्या करता है वो? दुलंडी पर तेली लोग क्या करते हैं? डाकी की सवारी का आयोजन करते हैं और एक व्यक्ति अपने शरीर पर मिट्टी के तेल का लेप करता है, काला मुंह करके उल्टी खटिया पर निकलता है। उल्टी खटिया पर वह प्रसिद्ध है उदयपुर जिले में। वह लघु नाटिका जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी धर्म बहन की अंगूठी को मछली की पेट से वापस लाने की कहानी का मंचन होता है अंबा व कालूकीर में। डांग क्षेत्र के ब्रजनंद की ध्रुपद गायिका को कहा जाता है डागुरवाणी। लोक संगीत की विद्या तालबंदी गायकी राजस्थान में प्रसिद्ध है पूर्वी क्षेत्र में। हवेली संगीत के गायक है शंभूलाल। ख्याल गायन शैली का प्रवर्तक माना जाता है सदारंग को। जुरेरा की रामलीला होती है भरतपुर जिले में। मूक रामलीला प्रसिद्ध है बिसाऊ चुरू की। करौली क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कन्हैया ख्याल। राजस्थान में हाथ रसी ख्याल जाने जाते हैं नौटंकी के नाम से। सबसे अधिक नौटंकियां मंडलियां होती है भरतपुर जिले में। मावजी की याद में रास मंडल आयोजित करते हैं वागड़ क्षेत्र में। राजस्थान के लोक नाट्य जिसमें सुसज्जित मंच बनाए जाते हैं तुर्रा कलंगी। रमत के मुख्य भाग है नगाड़ा और ढोलक। गुजरात राज्य का लोक नाट्य है भवाई नाट्य। राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र है फुलेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है गवरी को। तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार है बंशीधर भट्ट। गणगौर पर्व के पश्चात किया जाता है हेला ख्याल। कन्हैया ख्याल नामक लोक नाट्य संगीत दंगल अनुपम विशेषता है करौली, श्री महावीर जी और भरतपुर की। नारों का स्वांग प्रसिद्ध है भिलवाड़ा का नाहर खेल। ख्याल जामटड़े, चीरा और टूटिया टूट की स्वांग प्रदर्शित किए जाते हैं विवाह उत्सव पर। सर्वप्रथम राज्य के जयपुर जिले में शुरू हुआ तमाशा लोक नृत्य। राजस्थान के डीग भरतपुर में जानकी लाल ने प्रचलन प्रारंभ किया नौटंकी का। लोक नाट्य विद्या है तुर्रा कलंगी। ख्याल लोक नाट्य में प्रयुक्त वाला वाद्य है नगाड़ा हारमोनियम। मिरासियों का स्वांग मुख्यतः खेला जाता है उदयपुर में। कड़ाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है गिर नृत्य। राजस्थान के पूर्वी अंचल में प्रचलित नौटंकी प्रभावित है उत्तर प्रदेश से। नवाब फैजुल्ला खां के समय टोक में प्रचलन हुआ चार वेद का। प्रथम राजधानी नाटक लिखा गया मोतीलाल जाट द्वारा। राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन प्रारंभ हुआ चित्तौड़गढ़ में। कुचामनी ख्याल शैली के प्रवर्तक थे लच्छीराम जी।
लोक नाट्य कला स्वांग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, जानकी लाल ने। गडावन और बलावन संबंधित है गौरी लोक नाट्य से। नाटा की गुवान, वारह गुवान, दर्जियों की गुवान स्थित है बीकानेर। वह शासक जिसने तमाशा लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया, सवाई प्रताप सिंह ने। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना की गई थी, वो है वर्ष 1878 में। गाली गीत भी कहते हैं सीठने को। समस्त नामक रंगमंच नाट्य संबंधित है बीकानेर क्षेत्र से। रम्मत नामक, रम्मत बोलेंगे, रंगमंच राजस्थान के दौसा जिले में प्रसिद्ध है। हेला ख्याल दंगल। निहालने की कथा सुनाने वाली जोगी बजाते हैं धानी सारंगी। वह वाद्य जिसका संबंध नारद जी से जोड़ा गया है इकतारा। कर्कश प्रकृति का राग है तराना। अलवर व टोंक क्षेत्र में बजाया जाने वाला मेऊ के भाट का प्रमुख वाद्य है रबाब। राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायिका है मधु भट्ट तेलंग। प्रतापगढ़ रियासत से संबंध रहा है मीराबाई। राजस्थान के अलवर सवाई माधोपुर जिले में विशेष रूप से प्रचलित है मशक नामक वाद्य। लंगा जाति द्वारा सतारा और मुरला की संगत में बजाया जाने वाला एक तत्वाद्य है सुरिंदा। मेवाड़ के रावल और भाट जाति के लोग रम्मतों में मुख्यतः बजाते थे रबाब। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं भूपत खा। रागमला, रागमंजरी और नर्तन निर्णय नामक संगीत ग्रंथ रचित है पुंडरीक विठल द्वारा। गोरिमा नामक नई राग का सृजन करने वाले संगीतकार है पंडित विश्व मोहन भट्ट। फसल बोने के गीत को कहते हैं होलर गीत। हाड़ौती क्षेत्र का एक लोक नृत्य है बिछुड़ो। हाड़ौती और ढूंढान क्षेत्र में मेले के अवसर पर अलगोजा, ढोलक और मजीरे के साथ गाया जाने वाला गीत है लोकगीत पंछीड़ा। तंबूरा, वेण और चौतारा नाम से जाना जाता है तत्वाद्य तंदूरा। राग कल्पद्रुम के रचयिता है कृष्णानंद व्यास। हस्तकार रत्नावली नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ संबंधित है मिर्जा राजा जय सिंह के काल से। धातु निर्मित धन वाद्य है मंजीरा। पीतल व कांसे की मिश्रित धातु का गोलाकार वाद्य जिसको हमेशा जोड़े में बजाया जाता है मंजीरा। भगवान शिव का वाद्य माना जाता है डमरू। रात्रि जागरण के समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाली गीत कहलाते हैं प्रभातिया। भरतपुर और धौलपुर जिले में मुख्यतः प्रचलित है रसिया लोकगीत। मोरिया, जीरा तथा चिरमी है राजस्थानी लोकगीत। सबसे विकसित सारंगी जो शास्त्रीय सारंगी के सबसे अधिक नजदीक समझी जाती है सिंधी सारंगी। सुरनाई वाद्य के लिए प्रसिद्ध है पेपे खां। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है मांदल। बाबूजी के पवाड़ों के गायन में प्रमुख प्रयुक्त लोक वाद्य है माठ। आम की लकड़ी से बना डबके लघु आकार का ताल वाद्य है खंजरी। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं जोरावा। वर्तमान में पाली जिले में वादन होता है करना वाद्य का। जालर, घड़ा, गुगरू, लेजिम, गुरालियो और रमझोल वाद्य है गनवाद्य। सुशिर वाद्य शहनाई वाद्य का दूसरा नाम है नफीरी। पीतल से बना सुशिर वाद्य जिसको रणभेरी भी कहते हैं घूंगल। किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है तेजा गीत। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गग्गे खुदाबख्श खां संबंधित है खुदाबख्श खां आगरा घराना से। प्रसिद्ध संगीत हद्दू खां व हस्सू का संबंधित है ग्वालियर घराने से। तो इस तरीके से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी राजस्थान के डांस, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और लोक गायक, देन नाट्य, इन सबसे रिलेटेड और स्टैटिक जीके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही आते हैं बट मुझे कराना इसलिए जरूरी था कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम हमारे एसएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दो, बस इसीलिए मैंने करा दिया था। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते इस चीज को एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन के जाए, सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। मैं फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी, जब तक आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।